नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक लैम्प हिंदी चैनल पर। जिस किताब पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। ये किताब रोल्फ डॉबेली द्वारा लिखी गई है, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी सोच और फैसले किस तरह से प्रभावित होते हैं। हमने इस सीरीज के पहले भाग में इस किताब के शुरुआती 50 अध्यायों पर चर्चा की थी। हमने जाना कि कैसे हमारी सोच को कन्फर्मेशन बायस, संक कॉस्ट फॉलिसी, लॉस अवर्जन और अन्य मानसिक पूर्वाग्रह प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही हमने सीखा कि कैसे हम अपनी सोच को ज्यादा स्पष्ट और तर्कसंगत बना सकते हैं। किताब के अगले हिस्से को कवर करेंगे और 51वें अध्याय से लेकर 99वें अध्याय तक की चर्चा करेंगे। इन विषयों में और भी गहराई से समझाया गया है कि कैसे हम अपनी गलतियों को पहचान कर बेहतर फैसले ले सकते हैं। तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं। 51 हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग। हर दिन ऐसे जियो जैसे ये आखिरी हो, लेकिन सिर्फ रविवार को। हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग का मतलब है कि हमें तुरंत मिलने वाले इनाम रिवॉर्ड की तरफ ज्यादा आकर्षण होता है, भले ही भविष्य में मिलने वाले बड़े इनाम को छोड़ना पड़े। यह हमारे दिमाग की वह स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो तत्काल संतुष्टि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को प्राथमिकता देती है। ये प्रवृत्ति उन आदिम दिनों की याद दिलाती है जब हमारे पूर्वजों को तत्काल संसाधन जुटाने की जरूरत होती थी। तथी ये एक व्यवहारिक आर्थिक सिद्धांत है जो बताता है कि लोग छोटे और तुरंत मिलने वाले इनाम को लंबे और बड़े इनाम के मुकाबले प्राथमिकता देते हैं। उम्र के साथ दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आत्मनियंत्रण से जुड़ा है, विकसित होता है, जिससे भविष्य की योजना बनाना आसान होता है। मार्केटिंग और विज्ञापन इस प्रवृत्ति का फायदा उठाते हैं। सेल्स में अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें जैसी रणनीतियां इसका उपयोग करती हैं। शराब या थकान इस प्रवृत्ति को और बढ़ा देते हैं क्योंकि ये हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करते हैं। उदाहरण, बच्चे मिठाई तुरंत खाना चाहते हैं और इंतजार करने को तैयार नहीं होते। क्रेडिट कार्ड कंपनियां इसी का फायदा उठाते हुए अब खरीदो और किश्तों में चुकाओ जैसे ऑफर देती हैं। शैक्षर सुझाव 1, लंबी अवधि की सोचें। भविष्य के बड़े इनामों को प्राथमिकता देने के लिए अपनी सोच को प्रशिक्षित करें, जैसे तुरंत खर्च करने की बजाय निवेश करें। अपनी इच्छाशक्ति बढ़ाएं, नियंत्रण को विकसित करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य काम करें। विचारशील निर्णय लें, किसी बड़े निर्णय को तुरंत न लें बल्कि समय लेकर सोचें। खुद को लगातार याद दिलाएं कि दीर्घकालिक लाभ आपके लिए फायदेमंद होगा। बिकॉज जस्टिफिकेशन, कोई भी बहाना चलेगा। समझाइए। बिकॉज शब्द किसी भी अनुरोध या तर्क को मजबूत और स्वीकार्य बना देता है। यह हमारे मस्तिष्क में यह संकेत देता है कि कारण देने वाला व्यक्ति अपनी बात को सही ठहरा रहा है। इंसानी दिमाग कारणों को अनदेखा नहीं कर पाता, भले ही वह कारण महत्वहीन ही क्यों न हो। मनोवैज्ञानिक प्रयोग बताते हैं कि जब लोग अपने अनुरोध के साथ बिकॉज जोड़ते हैं तो इसे स्वीकार करने की संभावना तक बढ़ जाती है। क्योंकि कहने से दिमाग ये मान लेता है कि सामने वाला वैध तर्क दे रहा है। छोटी छोटी वजहें भी बिकॉज के साथ बड़ी लगने लगती हैं। इस प्रवृत्ति का फायदा अक्सर सेल्समैन, विज्ञापन और राजनेता उठाते हैं। विज्ञापन, क्रीम खरीदें क्योंकि यह आपकी त्वचा को गोरा बनाएगी। स्कूल में मुझे देर हुई क्योंकि बस छूट गई। सुझाव, मन स्पष्ट कारण दें क्योंकि का उपयोग तर्क को मजबूत बनाने के लिए करें, जैसे मुझे जल्दी जाने दें क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। असली कारण पर ध्यान दें। किसी बिकॉज वाले बयान को सुनते समय सोचें कि कारण वाकई वैध है या नहीं। 3, ईमानदार रहें, कारण झूठा न हो। लोग एक बार धोखा खाने के बाद आपकी बातों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। 53, डिसीजन फटीग, बेहतर निर्णय लें, कम ने समझाए। डिसीजन फटीग तब होती है जब लगातार निर्णय लेने के कारण मानसिक थकावट हो जाती है। यह हमारी निर्णय लेने की गुणवत्ता को प्रभावित करती है और अक्सर गलत या तात्कालिक निर्णयों का कारण बनती है। इच्छा शक्ति, विलवर, एक सीमित संसाधन है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है यह कम होती जाती है। खाली पेट या कम शुगर लेवल के कारण डिसीजन फटीग और तेजी से बढ़ सकती है। डिसीजन फटीग के कारण लोग अक्सर दिन के अंत में गलतियां करते हैं, जैसे अनावश्यक चीजें खरीदना। यही कारण है कि जज सुबह ज्यादा न्यायपूर्ण निर्णय लेते हैं, जबकि शाम को उनकी गलती की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण, सुपरमार्केट में चेकआउट के पास रखी चीजें अनायास खरीदी जाती हैं
क्योंकि डिसीजन फटीग के कारण लोग बिना सोचे समझे खरीदते हैं। एक सीईओ दिन भर के बड़े निर्णय लेने के बाद शाम को घर के खाने का फैसला नहीं कर पाता। सुझाव: महत्वपूर्ण निर्णय सुबह करें। सुबह का समय मस्तिष्क के लिए सबसे ताज़ा होता है। 2. ब्रेक लें। लंबे समय तक काम करने के बाद छोटे छोटे ब्रेक लें। ये मानसिक ऊर्जा को रिचार्ज करेगा। 3. खाने का ध्यान रखें। संतुलित भोजन और शुगर लेवल बनाए रखें ताकि दिमाग सही तरीके से काम करे। आसान विकल्प अपनाएं। रूटीन बनाकर छोटे निर्णयों की जरूरत को खत्म करें, जैसे हर दिन एक ही प्रकार का नाश्ता करना। 54. कंटेजन बायस। क्या आप हिटलर का स्वेटर पहनेंगे? कंटेजन बायस हमें किसी वस्तु को उसके इतिहास, उपयोगकर्ता या जुड़ी भावनाओं के आधार पर आंका जाता है। ये अक्सर हमारे निर्णयों को तर्कहीन बना देता है। तथ्य: इंसानी मस्तिष्क वस्तुओं को उनके संदर्भ के साथ जोड़कर देखता है। वस्तु के भौतिक गुण जैसे नया या साफ होना अनदेखा कर दिया जाता है अगर उसके साथ नकारात्मक भावना जुड़ी हो। यह हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं का नतीजा है। उदाहरण: आप किसी अपराधी द्वारा इस्तेमाल की गई कार खरीदने से कतराएंगे, भले ही वह कार बिल्कुल नई हो। किसी करीबी से मिली घड़ी को आप खराब होने पर भी संभाल कर रखते हैं। सुझाव: 1. तर्क से काम लें। वस्तु को उसके वास्तविक उपयोग और लाभ के आधार पर आंकें, न कि भावनाओं के आधार पर। भावनाओं को अलग करें। वस्तु और उसकी कहानी को अलग करके देखें। सकारात्मक सोच विकसित करें। नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक विचारों से बदलें। 55. द प्रॉब्लम विथ एवरेजेस। औसत से धोखा। औसत आंकड़े अक्सर गुमराह कर सकते हैं क्योंकि ये चरम सीमाओं को छिपा देते हैं। औसत केवल संख्याओं का सामान्य प्रतिनिधित्व करता है, जबकि वास्तविकता में परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। औसत से जुड़ी गणना चरम स्थितियों को अनदेखा कर सकती है। औसत जानकारी अक्सर संदर्भ कॉन्टेक्स्ट को नजरअंदाज करती है। यह हमारी निर्णय लेने की क्षमता को गुमराह कर सकता है। उदाहरण: औसत नदी की गहराई 4 फीट बताई गई है, लेकिन बीच में एक हिस्सा 10 फीट गहरा है, तो आप डूब सकते हैं। सुझाव: पूरा डेटा देखें। औसत के साथ साथ न्यूनतम, अधिकतम और मध्य आंकड़ों पर भी ध्यान दें। टूक संदर्भ जोड़ें। औसत के पीछे की कहानी समझें और संदर्भ का आकलन करें। 3. तर्क पर आधारित निर्णय लें। केवल औसत पर भरोसा न करें, पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करें। 56. मोटिवेशन क्राउडिंग। बोनस कैसे मोटिवेशन को नष्ट करते हैं। जब लोग किसी काम को किसी अच्छे उद्देश्य या बिना किसी आर्थिक लाभ करते हैं और उन्हें इसके लिए पैसों का इनाम दिया जाता है, तो इससे उनका आंतरिक मोटिवेशन कम हो जाता है। छोटे छोटे आर्थिक इनाम अक्सर अन्य प्रकार की प्रेरणाओं को कमजोर कर देते हैं। जब लोग अपने दिल से या नैतिक वजहों से कुछ करते हैं, तो पैसों का ऑफर देने से उनके उद्देश्य में बाधा आती है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी पैसे के लिए नहीं बेची जा सकती। उदाहरण: किसी छात्र को उसके अच्छे प्रदर्शन के लिए केवल प्रशंसा करने पर उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अगर हर बार उसे पैसे दिए जाएं, तो वह केवल पैसों के लिए मेहनत करने लगेगा। कंपनियों में कर्मचारी केवल सैलरी के बजाय अपने काम को पहचान और महत्व देने पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सुझाव: लोगों को उनके योगदान के लिए भावनात्मक रूप से सराहें। बोनस या इनाम देने से पहले ये सोचें कि क्या यह उनके दीर्घकालिक प्रेरणा को बढ़ाएगा। लेसन नंबर 57: ट्वाडल टेंडेंसी। अगर कुछ कहना न हो तो कुछ न कहें। व्यर्थ की बातें ज्ञान को छिपाने का माध्यम बनती है। सादगी का मतलब मूर्खता नहीं है। असल में जो स्पष्ट और सरल बोलता है वह अधिक प्रभावी होता है। सीईओज जितनी अधिक बातें करते हैं, उतनी ही खराब कंपनी की स्थिति हो सकती है। जटिल और अस्पष्ट विचार अक्सर बेकार की बातें बन जाते हैं। सरल और स्पष्ट विचार ही सबसे कठिन लेकिन प्रभावी होते हैं। उदाहरण: किसी प्रेजेंटेशन में लंबी चौड़ी बातें करने के बजाय सीधे मुद्दे पर बात करना ज्यादा प्रभावी होगा। महात्मा गांधी के सरल लेकिन प्रभावी विचार आज भी प्रेरणा देते हैं। सुझाव: अगर आपके पास स्पष्ट विचार न हो तो चुप रहना बेहतर है। अपनी बातों को सटीक और सरल बनाने की कोशिश करें। लेसन नंबर 58: विल रोजर्स फेनोमेनन। औसत आईक्यू बढ़ाने का तरीका। जब ओक्लाहोमा से लोग कैलिफोर्निया जाते हैं, तो वे दोनों राज्यों का औसत आईक्यू बढ़ा देते हैं। जब आप अपनी स्थिति सुधारने के लिए सही वातावरण में जाते हैं, तो आप अपने साथ साथ उस नए वातावरण का भी स्तर बढ़ा देते हैं। उदाहरण:
किसी खराब प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को एक बेहतर टीम में शामिल करना जहां वे बेहतर सीख सकें, दोनों के प्रदर्शन में सुधार करता है। सुझाव: अपने करियर और जीवन में बेहतर अवसरों और वातावरण की तलाश करें। दूसरों को भी ऐसे बदलाव करने के लिए प्रेरित करें। लेसन नंबर 59, इंफॉर्मेशन बायस। अगर दुश्मन हो तो उसे जानकारी दो। ये गलतफहमी है कि ज्यादा जानकारी होने से बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। अत्यधिक जानकारी अक्सर निर्णय लेने में रुकावट पैदा करती है। बहुत सारे तथ्य और आंकड़े होने के बावजूद लोग 2008 के आर्थिक संकट की भविष्यवाणी नहीं कर सके। उदाहरण: एक होटल की लिस्ट में सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं पर ध्यान देना बेहतर है, बजाय सभी होटल्स के विवरणों को पढ़ने के। किसी निर्णय के लिए ज्यादा डेटा इकट्ठा करना समय और ऊर्जा की बर्बादी हो सकती है। सुझाव: केवल उन जानकारियों पर ध्यान दें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। अनावश्यक डेटा से बचें और स्पेशल दृष्टिकोण अपनाएं। लेसन नंबर 60, जस्टिफिकेशन। दर्द में खुशी। जब आप किसी काम में बहुत मेहनत लगाते हैं तो आप उसके परिणाम को अधिक महत्व देते हैं, चाहे वह वास्तव में कितना भी सामान्य क्यों न हो। समूहों में लोगों को जोड़ने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कठिन प्रवेश परीक्षाएं। एमबीए पाठ्यक्रम छात्रों को इतना व्यस्त रखते हैं कि वे इसे अपने करियर के लिए जरूरी मानने लगते हैं। आइकिया इफेक्ट। खुद से असेंबल किया गया फर्नीचर अधिक मूल्यवान लगता है। किसी महिला का लंबे समय तक पीछा करने से यह लगने लगता है कि वह सबसे बेहतरीन है, भले ही वह वास्तव में न हो। सुझाव: केवल परिणाम को जांचें, प्रयास को नहीं। अपनी मेहनत का मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से करें। लेसन नंबर 61, छोटी चीजें बड़ी क्यों लगती हैं। छोटी घटनाओं को ज्यादा महत्व देना आम बात है। इससे उम्मीदें बढ़ सकती हैं। छोटी संख्या वाले समूहों में औसत की अधिक गलतफहमी होती है। छोटी सफलताएं भी बड़ी प्रेरणा बन सकती हैं। उदाहरण: एक छोटी टीम में एक सदस्य का प्रदर्शन पूरे समूह पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। व्यक्तिगत जीवन में छोटी खुशियों को महत्व देना बड़े लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है। सुझाव: खुद और अपनों के लिए उच्च उम्मीदें रखें। जिन चीजों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते उनके लिए उम्मीदें कम करें। 61, द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। छोटी चीजें क्यों बड़ा प्रभाव डालती हैं। छोटी घटनाओं और चीजों का हमारे दिमाग पर बड़ा असर पड़ता है। जब आप अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए उम्मीदें बढ़ाते हैं तो ये प्रेरणा बढ़ाता है, लेकिन जिन चीजों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते उनके लिए उम्मीदें कम करें। हम छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इसे बड़ा मुद्दा बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी निवेश में छोटा नुकसान होता है तो हम इसे जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि दीर्घकालिक लाभ बड़ा हो सकता है। छोटी टीमों या डेटा सैंपल में गलत निष्कर्ष निकलने की संभावना ज्यादा होती है। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स किसी विषय में कम आते हैं तो उसे लगता है कि वह पूरे साल कमजोर है, जबकि यह एक छोटे हिस्से का नतीजा हो सकता है। सुझाव: उम्मीदें बढ़ाएं, अपनी और अपनों की क्षमताओं पर विश्वास, कम उम्मीदें रखें ताकि निराशा न हो। प्रतिकूलताओं के लिए तैयार रहें। जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं उन्हें पहले से ही स्वीकार करना सीखें। बास्ट एक्सपेक्टेशंस। उम्मीदों को संभालना। उम्मीदें अदृश्य होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता है। हम वही स्वीकार करते हैं जो हमारी आत्म छवि से मेल खाता है और बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं। कन्फर्मेशन बायस। हम वही चीज मानते हैं जो हमारी सोच को सही साबित करती हो। गलत उम्मीदें हमारी वास्तविकता को धुंधला कर देती हैं। उदाहरण: अगर आप मानते हैं कि किसी चीज में आप अच्छे नहीं हैं, तो हर नकारात्मक प्रतिक्रिया आपकी इस सोच को और मजबूत कर देगी। किसी टीम को पहले ही बुरी टीम मान लेना उनके अच्छे प्रदर्शन को भी नकारने जैसा है। अपनी उम्मीदों को यथार्थवादी रखें, चीजों को खुले दिमाग से स्वीकारें। दूसरों से उम्मीदें लगाने से पहले उनकी क्षमताओं और परिस्थितियों को समझें। तिरस्त सिंपल लॉजिक। सरल उत्तर बनाम सही उत्तर। बिंदु का विवरण। हमारे दिमाग में सहज उत्तर जल्दी आते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होते। सोचना सेंसिंग से ज्यादा थकाऊ है, लेकिन ये सही निर्णय की ओर ले जाता है। सहज लोग गहराई से सोचने की बजाय जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इंट्यूटिव फैसले हमें अक्सर आसान लेकिन गलत उत्तर की ओर ले जाते हैं। उदाहरण:
ट्रैफिक सिग्नल पर बिना सोचे समझे जल्दी से दौड़ना सहज है, लेकिन खतरनाक। धार्मिक विश्वासों या परंपराओं को बिना सवाल सवाल किए मानना इंट्यूटिव है, लेकिन सही नहीं हो सकता। सुझाव: पहले उत्तर को तुरंत स्वीकार न करें। गहराई से सवाल पूछें और तर्क पर ध्यान दें। सरलता और सच्चाई के बीच अंतर करना सीखें। 64 फोर इफेक्ट, एक ठग को कैसे पहचानें। बिंदु का विवरण: कुछ बयान इतने सामान्य होते हैं कि हर किसी पर लागू होते हैं। हम ऐसे कथनों को भी सच मान लेते हैं जो हम पर लागू नहीं होते। ठग और नकली ज्योतिषी इस प्रवृत्ति का उपयोग करते हैं। सकारात्मक और अस्पष्ट बातें लोगों को आकर्षित करती है। छोटे शहरों और औसत आंकड़ों को समझना मुश्किल होता है। ज्योतिषी कहता है आपके जीवन में संघर्ष है, लेकिन सफलता मिलने वाली है। यह हर किसी पर लागू हो सकता है। नकली एनालिस्ट छोटी जगहों या अप्रासंगिक डेटा का उपयोग करते हैं। ऐसे बयानों पर सवाल उठाएं जो बेहद सामान्य लगते हैं। विशिष्ट और मापनीय तथ्यों की मांग करें। ठगों से सावधान रहें और तर्क का उपयोग करें। 65 वॉलंटियर्स फॉली, स्वयंसेवा का भ्रम। क्या निस्वार्थता वास्तव में मौजूद है, या ये हमारे अहंकार को संतुष्ट करने का एक साधन है? कई स्वयंसेवक मदद की इच्छा से प्रेरित होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत लाभ भी बड़ा कारण होता है। तथ्य: स्वयंसेवा में नए कौशल, अनुभव और संपर्क बनाने के अवसर मिलते हैं। संतोष या खुशी से भी व्यक्तिगत लाभ मिलता है। पूर्णतः निस्वार्थ व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है। उदाहरण: कई लोग स्वयंसेवा करते हैं ताकि उनका अनुभव बढ़े और सीवी बेहतर हो। बोनो जैसे सेलिब्रिटीज प्रचार के माध्यम से गतिविधियों में योगदान देते हैं। सुझाव: स्वयंसेवा करते समय उद्देश्य पर ध्यान दें। अपने व्यक्तिगत लाभ को समझें और उसे स्वीकृत करें। 66 इमोशनल ह्यूरिस्टिक, क्यों हम अपने भावनाओं के गुलाम होते हैं। हम अक्सर निर्णय लेने के लिए तर्क और कारण नहीं लिखते। हमें उसकी कल्पना करने की क्षमता नहीं होती। हमारा मस्तिष्क छोटे छोटे संयोगों और संभावनाओं की गणना करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बजाय हम ह्यूरिस्टिक्स नामक मानसिक शॉर्टकट्स का उपयोग करते हैं। अफेक्ट ह्यूरिस्टिक एक ऐसा निर्णय है जो पल भर के भाव से प्रेरित होता है, जैसे ये मुझे पसंद है, ये मुझे नापसंद है। भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। जैसे यदि सुबह धूप खिली हो तो स्टॉक मार्केट के बढ़ने की संभावना अधिक मानी जाती है। हम जटिल निर्णयों को अपनी भावनाओं के आधार पर लेते हैं, न कि तर्क के आर्क के आधार पर। यह हमें जोखिम और लाभ को स्वतंत्र रूप से देखने से रोकता है। उदाहरण: मान लीजिए आप गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं। तर्क कहेगा कि माइलेज, सर्विस और बजट देखें, लेकिन यदि कार का डिजाइन आपको पसंद आ गया तो आप तुरंत खरीदने का मन बना सकते हैं। सुझाव: भावनाओं पर नियंत्रण रखें। निर्णय लेने से पहले फायदे और नुकसान की सूची बनाएं। कैसा महसूस हो रहा है से ज्यादा क्या सही है पर ध्यान दें। ध्यान रखें, तात्कालिक भावनाएं स्थायी प्रभाव नहीं डालती। 67 अंतर्दृष्टि भ्रम, खुद के आलोचक बने। हम मानते हैं कि हमारे विचारों से बेहतर है क्योंकि हम उन्हें गहराई से सोचते हैं, लेकिन यह विश्वास अक्सर अंतर्दृष्टि भ्रम पैदा करता है। जब कोई हमारी राय से सहमत नहीं होता तो हम उसे अज्ञानी, मूर्ख या दुर्भावनापूर्ण मानते हैं। हम भविष्य में अपनी मानसिक अवस्था की गलत भविष्यवाणी करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे विचार हमेशा सटीक होते हैं। यह भ्रम हमें अन्य दृष्टिकोणों को स्वीकारने से रोकता है। उदाहरण: यदि आप किसी फिल्म को अच्छा मानते हैं तो आप इसे दूसरों को भी पसंद आएगा ऐसा मान सकते हैं। यदि कोई इसे बुरा कहे तो आप उन्हें अज्ञानी समझ सकते हैं। सुझाव: अपने विचारों की कठोर आलोचना करें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। आत्ममूल्यांकन करें कि क्या आप निष्पक्ष हैं। असहमति को सीखने का अवसर समझें। 68 विकल्प बंद करने की अक्षमता, सही निर्णय के लिए दरवाजे बंद करें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास जितने ज्यादा विकल्प होंगे हम उतना अच्छा निर्णय ले पाएंगे, लेकिन सच ये है कि अधिक विकल्प होने से मानसिक ऊर्जा और समय बर्बाद होता है। जियांग जू ने अपनी सेना के पीछे जहाज जला दिए ताकि सैनिकों के पास जीतने के अलावा कोई विकल्प न रहे। बहुत सारे विकल्प होने से लोग निर्णय नहीं ले पाते। हर निर्णय एक मानसिक कीमत के साथ आता है। उदाहरण: मान लीजिए आप खाने के लिए रेस्तरां ढूंढ रहे हैं। 10 विकल्पों की तुलना करने में आपका समय और ऊर्जा खत्म हो सकती है, लेकिन निर्णय मुश्किल हो जाएगा। सुझाव: अपने विकल्प सीमित करें। अनावश्यक विकल्पों को हटाकर ध्यान केंद्रित करें। जो दरवाजे आपके लक्ष्य से संबंधित नहीं हैं उन्हें बंद कर दें। 69
नियोमैनिया, नए का मोह छोड़े। जो चीजें लंबे समय से अस्तित्व में हैं वे आगे भी रहेंगी। नई तकनीकों या चीजों का मोह अक्सर हमें स्थिरता से भटका देता है। नई तकनीक अक्सर कुछ समय के बाद पुरानी हो जाती है। पुराने आविष्कार समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। उदाहरण, सोचें कि कैसे रेडियो और टीवी अब भी प्रासंगिक हैं जबकि कई नए गैजेट्स बाजार से गायब हो गए। सुझाव, नई चीजों का अंधाधुंध पीछा न करें। पुरानी तकनीकों और सिद्धांतों पर भरोसा करें। दीर्घकालिक सोच अपनाएं। 70 स्लीपर इफेक्ट, क्यों प्रोपेगेंडा काम करता है। जब कोई जानकारी किसी को प्रभावित करती है तो उसका प्रभाव समय के साथ बढ़ता है। हम स्रोत को भूल जाते हैं लेकिन जानकारी याद रखते हैं। अविश्वसनीय स्रोतों की जानकारी भी समय के साथ भरोसेमंद लगने लगती है। राजनीतिक आरोप और विज्ञापन इसका उपयोग करते हैं। स्रोत जल्दी गायब हो जाता है लेकिन संदेश बना रहता है। उदाहरण, एक विज्ञापन जिसने आपको कुछ उत्पाद की जानकारी दी, कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे कि वह विज्ञापन था, लेकिन जानकारी आपके दिमाग में रहेगी। सुझाव, अनचाही सलाह से बचें। संदिग्ध स्रोतों पर विश्वास न करें। हर तर्क के स्रोत की पहचान करें। सोचें कि इसका लाभ किससे हो रहा है। 71 अल्टरनेटिव ब्लाइंडनेस, क्यों हमें हमेशा दो विकल्प ही दिखते हैं। हम अक्सर किसी एक ऑफर को अगले बेहतर विकल्प से तुलना करना भूल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हमारे सामने कोई विकल्प हो तो हम केवल उन्हीं विकल्पों को देखते हैं जो तुरंत नजर आते हैं और बेहतर विकल्प को नजरअंदाज कर देते हैं। MBA तर्क भी कहा जाता है। हम एक चट्टान और कठिन जगह के बीच फंसे महसूस करते हैं जबकि कई बार बेहतर विकल्प मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नौकरी और MBA के बीच फैसला कर रहे हैं तो आप ये नहीं सोचते कि तीसरा विकल्प जैसे कि फ्रीलांसिंग या दूसरा करियर भी हो सकता है। उदाहरण, आपने एक प्रोडक्ट के दो ब्रांड देखे लेकिन तीसरे ब्रांड पर ध्यान ही नहीं दिया जो दोनों से बेहतर हो सकता था। सुझाव, दृष्टिकोण को विस्तारित करें। हर विकल्प पर गहराई से सोचें। बेहतर तुलना करें। सभी संभावित विकल्पों को देखने के बाद निर्णय लें। समय लें, जल्दबाजी में निर्णय न करें। 72 सोशल कंपैरिजन बायस, क्यों हम दूसरों से आगे निकलने वालों से ईर्ष्या। हम अक्सर ऐसे लोगों की मदद करने से बचते हैं जो हमें पीछे छोड़ सकते हैं। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से कार्यस्थलों और अकादमिक क्षेत्रों में आम है। केवल सकारात्मक टिप्पणियां किताबों के कवर पर होती है। जब हमें लगे कि कोई हमारी जगह ले सकता है तो हम उसे समर्थन देने से कतराते हैं। इससे टीम और संगठन को नुकसान होता है। उदाहरण, यदि आप एक टीम लीडर है और आपकी टीम में कोई नया और बहुत टैलेंटेड व्यक्ति आता है तो आप उसे सिखाने में दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि आप उसे खतरा मानते हैं। सुझाव, उसी खुद से बेहतर लोगों को अपनाएं। बेहतर लोगों को अपनाएं, वे आपकी टीम को और मजबूत बनाएंगे। समूह के लिए सोचें। व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा टीम की सफलता को प्राथमिकता दें। ईमानदार बनें। अपनी असुरक्षाओं को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। 73 प्राइमेसी एंड रीसेंसी इफेक्ट्स, क्यों पहली और आखिरी छाप महत्वपूर्ण होती है। समझें, हमारा मस्तिष्क किसी भी जानकारी की शुरुआत और अंत पर ज्यादा ध्यान देता है। मध्य की जानकारी अक्सर ध्यान से छूट जाती है। प्राइमेसी इफेक्ट, शुरुआती जानकारी या पहली छाप हमारी धारणा को प्रभावित करती है। रीसेंसी इफेक्ट, अंतिम जानकारी हमें सबसे ज्यादा याद रहती है। उदाहरण, यदि आप इंटरव्यू देते समय पहले कुछ मिनटों में प्रभावशाली बात करते हैं तो आपको बेहतर अवसर मिलते हैं। अंतिम वाक्य एक प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। सुझाव, पहली छाप को मजबूत बनाएं। अंतिम शब्दों को ध्यानपूर्वक तैयार करें। मध्य की जानकारी को भी आकर्षक बनाएं। लेसन नंबर 74 नॉट इन्वेंटेड हियर सिंड्रोम, क्यों हम बाहरी विचारों को नकारते हैं। NIH सिंड्रोम हमें अपने ही विचारों से प्यार करा देता है और हम बाहरी विचारों को महत्वहीन मानने लगते हैं। तथ्य, कंपनियां बाहरी विचारों की तुलना में घरेलू विचारों को ज्यादा महत्व देती हैं। स्टार्टअप्स अक्सर अपने इनोवेशन पर इतना फोकस करते हैं कि बाहरी मदद को नजरअंदाज कर देते हैं। एक टीम बाहरी कंसल्टेंट्स को शामिल करने से बचती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके खुद के विचार बेहतर हैं। सुझाव, बाहरी विचारों को मौका दें। टीमों को विभाजित करें, एक विचार उत्पन्न करने के लिए और दूसरी इसे आंकने के लिए। अपनी सोच को खोलें, अन्य संस्कृतियों और विचारों को स्वीकार करें। लेसन नंबर 75 असंभव से कैसे लाभ उठाएं।
ब्लैक स्वान घटनाएं अप्रत्याशित और असाधारण होती हैं। हालांकि वे दुर्लभ है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। तथी हमारा मस्तिष्क साधारण चीजों के लिए बना है। आज की दुनिया में एक बड़ी सफलता आपकी आय को कई गुना बढ़ा सकती है। ब्लैक स्वान घटनाओं का प्रभाव पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उदाहरण, एक अनजान लेखक अचानक एक किताब से करोड़ों कमा लेता है। तकनीकी क्षेत्र में एक छोटा सा इनोवेशन बड़ी सफलता दिला सकता है। सुझाव, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। कभी कभी बड़े जोखिम बड़ा लाभ देते हैं। लंबी अवधि की सोच अपनाएं। 76 डोमेन डिपेंडेंस, जान का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में न जाना। हम अक्सर ये सोचते हैं कि किसी एक क्षेत्र में सीखी गई स्किल्स को दूसरे क्षेत्र में आसानी से लागू किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जान और स्किल्स एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर करना कठिन होता है। एक सॉफ्टवेयर सेल्समैन जब कंज्यूमर गुड्स सेल्समैन के रूप में काम करता है, तो वह अपनी पहले वाली स्किल्स का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। सीईओ जो ऑफिस में करिश्माई लीडर होते हैं, घर पर उनकी ये क्षमता कम हो सकती है। पुलिस वाले घर पर आम नागरिकों के मुकाबले 2 गुने हिंसक हो सकते हैं। खासकर शिक्षा को वास्तविक जीवन में लागू करना कठिन होता है। किताबों में सीखे गए बुक स्मार्ट्स अक्सर सड़क पर आवश्यक स्ट्रीट स्मार्ट्स से मेल नहीं खाते। एक अच्छे प्रोफेसर का स्टार्टअप शुरू करने में असफल होना। सुझाव, अपनी स्किल्स को नई परिस्थितियों में इस्तेमाल करने के लिए अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाएं। यदि आप किसी नई भूमिका में हैं, तो उस क्षेत्र के विशेषण सीखें। अपने डोमेन की सीमाओं को पहचानें और उसमें सुधार करें। लेसन नंबर 77, ई समान सोच का मिथक। हम अक्सर ये मानते हैं कि बाकी लोग भी हमारी तरह ही सोचते हैं, लेकिन ये सच नहीं होता। ये प्रभाव हमें गलत धारणाएं बनाने पर मजबूर करता है। जो लोग 1960 के दशक का संगीत पसंद करते हैं, वे ये मान लेते हैं कि उनके आसपास के लोग भी इसे पसंद करते हैं। राजनीतिक गुट अपने कारणों की लोकप्रियता को जरूरत से ज्यादा मान लेते हैं। कलाकारों को लगता है कि उनके प्रोजेक्ट पिछले से बेहतर होंगे, लेकिन ज़ाहिर परसेंट प्रोजेक्ट असफल होते हैं। हमारा दिमाग सच्चाई पहचानने के लिए नहीं बना है, इसका मकसद बस संतान छोड़ना है। उदाहरण, ग्लोबल वार्मिंग के समर्थक सोचते हैं कि हर कोई उनके विचारों से सहमत है। एक सफल संगीतकार यह मान सकता है कि उनकी हर नई एल्बम सुपरहिट होगी। सुझाव, दूसरों की सोच को समझने के लिए उनकी राय सुने। हर किसी को अपनी सोच के आधार पर जज करने से बचें। अपनी धारणाओं पर सवाल उठाएं और उन्हें चुनौती दें। लेसन नंबर 78, सिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। आप हमेशा सही थे? हम अपनी यादों को सही मानते हैं, लेकिन वे अक्सर गलत होती है। हमारी यादें फ्लैशबल्ब मेमोरी हो सकती है, लेकिन वे भी वास्तविकता से मेल नहीं खाती। गवाहों की गवाही में अक्सर गलतियां होती हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति दावा करता है कि उसे एक खास दिन क्या हुआ पूरी तरह से याद है, लेकिन जांच में वह गलत साबित होता है। अदालत में गवाह की गवाही बिना सबूत के खतरनाक हो सकती है। सुझाव, अपनी यादों पर पूरी तरह से भरोसा न करें। तथ्यों और जांच के बिना किसी भी कहानी पर विश्वास न करें। अपने दिमाग की सीमाओं को समझें और ज्यादा सतर्क रहें। लेसन नंबर 79, इन ग्रुप आउट ग्रुप बायस। अपनी टीम से जुड़ाव क्यों होता है? हम अपने समूह या टीम के विचारों को अन्य समूहों के मुकाबले ज्यादा सही मानते हैं। यह सोच पक्षपातपूर्ण हो सकती है और तथ्यों को विकृत कर सकती है। समूह के सदस्यों को ज्यादा समर्थन मिलता है, जिससे संगठनात्मक अंधापन हो सकता है। नकली किनशिप की भावना पैदा होती है, जैसे यह हमारा परिवार है। युद्ध और बलिदान जैसे कार्य इसी भावना से प्रेरित हो सकते हैं। दूसरे समूहों के प्रति पूर्वाग्रह और घृणा जैविक प्रतिक्रिया है। उदाहरण, एक फुटबॉल टीम का समर्थक सोचता है कि उसकी टीम हमेशा सही है। राष्ट्रीयता के नाम पर दूसरे देश के लोगों को गलत समझना। सुझाव, अपने समूह के विचारों को चुनौती दें। दूसरे समूहों को समझने की कोशिश करें। तथ्यों पर ध्यान दें, न कि भावनात्मक जुड़ाव पर। नंबर 80, अस्पष्टता से बचाव, एम्बिग्यूटी, एवर्जन। जोखिम और अनिश्चितता का अंतर। पॉइंट का अर्थ, हम जोखिम को समझ सकते हैं, लेकिन अनिश्चितता से डरते हैं। अस्पष्टता से डरने वाले लोग ज्यादा रूढ़िवादी हो जाते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था अनिश्चितता में रहती है।
आपका दिमाग अस्पष्टता को नापसंद करता है। अमिग्डाला दिमाग का हिस्सा यादों और भावनाओं को प्रोसेस करता है। उदाहरण, निवेशक जोखिम भरे शेयरों में निवेश करते हैं लेकिन अस्पष्ट योजनाओं से बचते हैं। कोई व्यक्ति एक नई नौकरी को सिर्फ इसलिए नहीं लेता क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। सुझाव मोड, अस्पष्टता को सहन करना सीखें, जल्दी फैसले लेने से बचें, नई परिस्थितियों में ज्यादा लचीलापन अपनाएं। लेसन नंबर 81, डिफॉल्ट इफेक्ट, क्यों हम स्टेटस क्वो को अपनाते हैं। डिफॉल्ट विकल्प वह सेटिंग होती है जो पहले से चुनी गई होती है। ये हमारी जिंदगी में बहुत सहज और आरामदायक महसूस कराती है, जैसे कोई मुलायम तकिया। उदाहरण के लिए घर की वाइन, फैक्ट्री सेटिंग्स या कोई मानक विकल्प। लोग अक्सर डिफॉल्ट विकल्प चुन लेते हैं क्योंकि ये सबसे आसान और सुविधाजनक होता है। सरकारें डिफॉल्ट विकल्प का उपयोग कर अपने नागरिकों को सही दिशा में बिना किसी स्वतंत्रता को रोके प्रभावित कर सकती है। लोग नुकसान को उतना ही बुरा मानते हैं जितना समान लाभ को अच्छा। डिफॉल्ट विकल्प बदलकर मानव व्यवहार को बदला जा सकता है। उदाहरण, अगर आपके फोन की सेटिंग में डिफॉल्ट रूप से बैटरी सेविंग मोड ऑन है तो आप उसे वैसे ही रहने देंगे। सरकारी अंगदान कार्यक्रमों में जहां डिफॉल्ट रूप से हर कोई अंगदाता है, वहां अंगदान की दर ज्यादा होती है। सुझाव, अपने निर्णयों को सावधानीपूर्वक परखें, केवल इसलिए मत चुनें क्योंकि ये डिफॉल्ट है। किसी विकल्प के लाभ और हानि दोनों का मूल्यांकन करें। लेसन नंबर 82, पछतावे का डर, क्यों आखिरी मौके हमें घबराहट में डालते हैं। हम अक्सर किसी काम को करने या न करने के निर्णय में डर का अनुभव करते हैं कि कहीं बाद में हमें पछताना न पड़े। ये डर हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। पछतावे का डर हमें उन चीजों को फेंकने से रोकता है जो अब हमारे काम की नहीं है। आखिरी मौका एफर्ट का मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमें जल्दबाजी में खरीदारी करने पर मजबूर करता है। उदाहरण, 20% ऑफ, आज आखिरी दिन देखकर लोग बिना सोचे समझे चीजें खरीद लेते हैं। किसी ने कचरा या पुराने कपड़े नहीं फेंके क्योंकि कहीं बाद में जरूरत न पड़ जाए। सुझाव, किसी निर्णय पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, पहले ठंडे दिमाग से सोचें। जो चीजें अब उपयोगी नहीं हैं उन्हें जाने दें। लेसन नंबर 83, सैलियंस इफेक्ट, क्यों आंख को पकड़ने वाली चीजें हमें अंधा बना देती हैं। सैलियंस का मतलब है ऐसी विशेषता जो सबसे अलग और ध्यान खींचने वाली हो। यह प्रभाव हमें भ्रमित कर देता है और हम पूरी तस्वीर देखने के बजाय सिर्फ चमकदार चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह प्रभाव हमारे भूतकाल की व्याख्या और भविष्य की कल्पना को प्रभावित करता है। एक घटना को देखकर हम पूरी समूह पर गलत धारणा बना सकते हैं। उदाहरण, अगर किसी प्रवासी ने अपराध किया तो सभी प्रवासियों को अपराधी मानने की धारणा बन जाती है। विज्ञापनों में बड़े डिस्काउंट देखकर उत्पाद की गुणवत्ता को नजरअंदाज कर दिया जाता है। सुझाव, दिखने वाली चीजों के परे सोचें, ज्यादा जानकारी जुटाकर तथ्यों का विश्लेषण करें। लेसन नंबर 84, क्यों पैसे का व्यवहार अलग अलग होता है। हम पैसे को उसकी प्राप्ति के तरीके के आधार पर अलग तरह से देखते हैं। मेहनत से कमाए पैसे को हम संभल कर खर्च करते हैं, जबकि लॉटरी से मिले पैसे को ज्यादा आसानी से खर्च कर देते हैं। पैसे पर हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है। मेहनत से कमाया पैसा अधिक मूल्यवान महसूस होता है। उदाहरण, अगर आपको बोनस के रूप में पैसा मिलता है तो आप उसे यात्रा पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर वही पैसा आपकी तनख्वाह से बचा हो तो आप उसे बचाने की कोशिश करेंगे। सुझाव, किसी भी पैसे को समान महत्व दें, चाहे वह कैसे भी मिला हो। खर्च से पहले बजट बनाएं। लेसन नंबर 85, टालमटोल, क्यों नए साल के संकल्प काम नहीं करते। टालमटोल वह आदत है जिसमें हम जरूरी कामों को बाद के लिए छोड़ देते हैं। ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि वे काम हमें कठिन लगते हैं। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह होती है जो खत्म हो सकती है। आत्मनियंत्रण हमेशा उपलब्ध नहीं रहता, इसे बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति नए साल पर जिम जाने का संकल्प लेता है लेकिन हफ्ते भर में वह इसे छोड़ देता है। किसी प्रोजेक्ट को समय रहते शुरू न करने पर आखिरी वक्त में हड़बड़ी होती है। सुझाव, छोटे छोटे लक्ष्यों में काम को बांटें। सबसे कठिन काम पहले करें ताकि इच्छा शक्ति खत्म न हो। लेसन नंबर 86, अपना किला बनाएं।
एक किसान को एक जादुई दीपक मिलता है। जब वो उसे रगड़ता है तो एक जिन प्रकट होता है और उसे एक इच्छा मांगने के लिए कहता है। किसान सोचता है और कहता है, मेरे पड़ोसी के पास गाय है और मेरे पास नहीं। मैं चाहता हूं कि उसकी गाय मर जाए। ईर्ष्या सबसे मूर्खतापूर्ण भावना है। ये इसलिए मूर्खतापूर्ण है क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं है। ईर्ष्या अक्सर उन्हीं लोगों से होती है जो आपकी उम्र, पेशे या स्थान से मिलते जुलते हैं। हम पिछले युग के लोगों से ईर्ष्या नहीं करते और न ही पौधों या जानवरों से। यह भावना हमारे प्राचीन अतीत से उत्पन्न होती है, जब एक का बड़ा हिस्सा लेने से दूसरे का हिस्सा कम हो जाता था। लेकिन आज के समय में यह अनावश्यक है। उदाहरण, अगर आपका सहकर्मी नई कार खरीदता है और आप ईर्ष्या महसूस करते हैं, तो सोचें कि इसका आपकी सफलता से कोई संबंध नहीं है। सुझाव: ईर्ष्या को सकारात्मक प्रेरणा में बदलें। अपने आप से ईर्ष्या करें कि आप कैसे और बेहतर बन सकते हैं। दूसरों की सफलता को सीखने और प्रेरणा लेने के अवसर के रूप में देखें। लेसन नंबर 87। क्यों आप उपन्यासों को आंकड़ों से अधिक पसंद करते हैं? जब आप किसी मानवीय कहानी से सामना करते हैं तो सतर्क रहें। आंकड़ों और तथ्यात्मक जानकारी के बारे में पूछें। व्यक्तिकरण हमें आंकड़ों के बजाय भावनात्मक रूप से जोड़ता है। एक दिल छूने वाली कहानी सैकड़ों आंकड़ों से अधिक प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण, अगर एक किताब कहती है कि हर साल लोग भूख से मरते हैं, तो यह उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि एक बच्चे की कहानी जो भूख से लड़ रहा है। सुझाव: आंकड़ों और कहानियों के बीच संतुलन बनाएं। मानवीय कहानियों से प्रेरणा लें, लेकिन आंकड़ों के साथ निर्णय लें। लेसन नंबर 88। ध्यान का भ्रम। आपको पता नहीं कि आप क्या नजरअंदाज कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ देख सकते हैं जो हमारे सामने हो रहा है, लेकिन हम केवल वही देखते हैं जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम अक्सर अप्रत्याशित चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि एक बड़ी और स्पष्ट दिखने वाली घटना। गोरिल्ला का उदाहरण, एक प्रयोग में लोग एक बास्केटबॉल गेम को देखने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उस गोरिल्ला को नहीं देखा जो बीच में चल रहा था। सुझाव: अपने ध्यान केंद्र को व्यापक बनाएं। नियमित रूप से खुद से पूछें कि आप क्या नजरअंदाज कर रहे हैं। टीम के साथ विचार विमर्श करें जिससे अन्य नजरिए भी सामने आए। लेसन नंबर: रणनीतिक गलत व्याख्या। जब वादे खोखले होते हैं, लोग अक्सर एक सौदे या नौकरी को पाने के लिए कुछ ऐसा स्वीकार करते हैं जिसे वे पूरा नहीं कर सकते। बड़े प्रोजेक्ट्स में यह अधिक होता है। यह सबसे अच्छा ऑफर नहीं है जो जीतता है, बल्कि जो कागज पर सबसे अच्छा दिखता है। उदाहरण, किसी बड़ी कंपनी ने एक परियोजना के लिए बोली लगाई, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि वह काम, समय और बजट में संभव नहीं है। सुझाव: किसी प्रस्ताव के पिछले प्रदर्शन को देखें। प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें और जांचें। अनुबंध में जुर्माने का प्रावधान रखें। लेसन नंबर 90। अधिक सोच। बहुत अधिक सोचने से हम अपनी भावनाओं की बुद्धिमत्ता को नजरअंदाज कर देते हैं। भावनाएं भी एक प्रकार की जानकारी है जो कभी कभी अधिक समझदारी से सलाह देती है। हमारे मस्तिष्क में विचार और भावनाएं दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण हैं। कुछ गतिविधियों के लिए भावना का सहारा लेना बेहतर होता है, जबकि कुछ के लिए गहन विचार करना जरूरी होता है। उदाहरण, निवेश जैसे जटिल मामलों में सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक है, लेकिन एक दोस्त पर भरोसा करना या खाना चुनने जैसे कामों में भावनाओं पर भरोसा करना बेहतर है। अपने निर्णय की प्रकृति को समझें। रोजमर्रा के निर्णयों में भावनाओं का पालन करें। जटिल और दीर्घकालिक फैसलों में गहराई से सोचें। लेसन नंबर 91। प्लानिंग फॉलिसी (पीएफ). क्यों आप बहुत अधिक काम ले लेते हैं? प्लानिंग फॉलिसी जिसमें वह स्थिति है जिसमें हम अपनी क्षमता से अधिक काम का अनुमान लगाते हैं और समय, लागत और जोखिम को कम समझते हैं। यह अक्सर हमारी इच्छाओं और उम्मीदों की वजह से होता है। हम प्रोजेक्ट पर इतना फोकस करते हैं कि बाहरी बाधाओं और अप्रत्याशित घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। टू डू लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है और अंत में हम इसे पूरा नहीं कर पाते। स्टेप बाय स्टेप योजना पीएफ को और बढ़ा देती है, क्योंकि ये अनपेक्षित घटनाओं का ध्यान रखने से हमें विचलित करती है। उदाहरण, मान लीजिए आपने घर बनाने की योजना बनाई और सोचा कि ये महीने में पूरा हो जाएगा, लेकिन आपने मौसम, श्रमिकों की अनुपस्थिति और सामग्री की देरी जैसी बाहरी चीजों को ध्यान में नहीं रखा। नतीजतन प्रोजेक्ट हर साल से ज्यादा खिंच जाता है
और बजट भी बढ़ जाता है। सुझाव 1. बाहरी बाधाओं का ध्यान रखें। हर प्रोजेक्ट में संभावित जोखिम और अप्रत्याशित घटनाओं को शामिल करें। 3. योजनाओं को यथार्थवादी बनाएं, केवल अपनी इच्छाओं के आधार पर नहीं। 4. प्री मोर्टम एनालिसिस करें। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले संभावित असफलताओं के बारे में सोचें। लेसन नंबर 92, डिफॉर्मेशन प्रोफेशनल डीपी। जिनके पास हथौड़ा हो वे सिर्फ कीले देखते हैं। प्रोफेशनल का मतलब है कि हर समस्या का समाधान व्यक्ति अपने विशेष चीज के आधार पर देखता है। अगर आपके पास एक ही टूल है तो आपको हर समस्या वैसी ही लगेगी। तथ्य अलग 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 विशेषता अलग अलग समाधान देती है। डॉक्टर सर्जरी की सलाह देंगे, सेना मिलिट्री समाधान पर जोर देगी। कोई समस्या अगर किसी विशेषज्ञ के पास ले जाते हैं तो वे अपने क्षेत्र की सीमाओं में समाधान देंगे। उदाहरण, अगर आप मार्केटिंग के लिए सिर्फ सोशल मीडिया विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो वे हर समस्या का समाधान सोशल मीडिया कैंपेनिंग के रूप में देंगे, चाहे आपकी समस्या कुछ और हो। सुझाव, समस्या को हल करने के लिए कई दृष्टिकोण अपनाएं। अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की राय लें। इस समस्या का व्यापक समाधान खोजने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाएं। लेसन नंबर 93, ज़ाइगर्निक इफेक्ट। अधूरे काम परेशान करते हैं। ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहता है कि अधूरे काम हमारे दिमाग में जगह बनाए रखते हैं और हमें तब तक परेशान करते हैं जब तक वे पूरे न हो जाए। वेटर का ऑर्डर याद रखना जब तक कि उसे पूरा न कर दिया जाए। अधूरी टू डू लिस्ट तनाव का कारण बनती है। यह प्रभाव हमें हमारी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। उदाहरण, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दिया तो वह बार बार आपके दिमाग में आता रहेगा और आपको नया काम शुरू करने में रुकावट बनेगा। सुझाव 1. महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। 2. नोटपैड या ऐप पर अपने काम लिखें और उन्हें चरणबद्ध तरीके से निपटाएं। 3. अधूरे कामों की संख्या कम रखें ताकि आपका दिमाग खाली महसूस करे। लेसन नंबर 94, इल्यूजन ऑफ स्किल। नाव ज्यादा मायने रखती है, नाविक नहीं। इल्यूजन ऑफ स्किल का मतलब है कि हम अक्सर कौशल को अत्यधिक महत्व देते हैं, जबकि सफलता में भाग्य और परिस्थितियां भी अहम भूमिका निभाती हैं। बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स अपनी पहली सफलता के बाद दूसरी बार असफल हो जाते हैं। स्टीव जॉब्स और रिचर्ड ब्रैंसन जैसे सीरियल उद्यमी केवल 1% होते हैं। कौशल और मेहनत जरूरी है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उदाहरण, एक सफल व्यक्ति जिसने अपनी पहली कंपनी को मिलियन में बेचा, वह दूसरी बार वैसा नहीं कर पाता क्योंकि परिस्थितियां और भाग्य उसके पक्ष में नहीं थे। सुझाव 1. कौशल के साथ साथ अवसरों और नेटवर्किंग पर ध्यान दें। असफलताओं को व्यक्तिगत कमजोरी न माने। 3. अपने प्रयासों को सही दिशा में ले जाने के लिए सही परिस्थितियों का निर्माण करें। लेसन नंबर 95, फीचर पॉजिटिव इफेक्ट। चेकलिस्ट क्यों आपको धोखा देती है। फीचर पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब है कि जो मौजूद होता है वह ज्यादा प्रभाव डालता है, जबकि जो गायब है उसे हम आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट, धूम्रपान से कैंसर होता है। नेगेटिव स्टेटमेंट, धूम्रपान न करने से कैंसर नहीं हो। सकारात्मक सुझाव नकारात्मक सुझावों की तुलना में ज्यादा प्रभावी होते हैं। उदाहरण, किसी चेकलिस्ट में मौजूद सभी पॉइंट्स को देखकर लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन जो बिंदु गायब है वे आपकी योजना को विफल कर सकते हैं। सुझाव 1. चेकलिस्ट बनाते समय यह भी सोचें कि क्या छूट गया है। दोनों सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का मूल्यांकन करें। 3. संदेश देने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें, लेकिन संभावित खतरों पर भी ध्यान दें। 96. चेरी पिकिंग, तीर के चारों ओर निशाना बनाना। चेरी पिकिंग का मतलब है अपने फायदे के लिए केवल उन्हीं तथ्यों को चुनना जो आपकी बात को सही साबित करते हैं और बाकी को नजरअंदाज करना। होटल के ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट्स और विज्ञापन इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। होटल के ब्रोशर में केवल सबसे खूबसूरत तस्वीरें दिखाई जाती हैं। वार्षिक रिपोर्ट में केवल वे लक्ष्य बताए जाते हैं जो पूरे हुए हो और असफलताओं का जिक्र नहीं होता। चेरी पिकिंग से पूरी सच्चाई छिप जाती है और एक झूठा प्रभाव पैदा होता है। उदाहरण, राजनेता केवल अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं लेकिन असफलताओं पर बात नहीं करते। मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टरों ने सिगरेट न पीने की सलाह देकर समाज में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन उनकी छोटी असफलताओं को नजरअंदाज किया जाता है।
सुझाव: कहानियों और तथ्यों की गहराई में जाएं। हर बार लक्ष्य की दोबारा जांच करें। खुद के बनाए गए आसान लक्ष्यों पर निर्भर न रहें। 97। एकल कारण का भ्रम, दोष देने का पत्थर युगीन तरीका। हम अक्सर किसी घटना के लिए एक ही कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में अनगिनत कारण मिलकर किसी घटना को अंजाम देते हैं। उदाहरण के लिए, सेब का गिरना, क्या यह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के कारण है? या तना सूख गया, सूरज ने इसे सुखा दिया, हवा ने झटका दिया, या नीचे खड़ा लड़का इसे खाना चाहता था? कोई भी घटना एकल कारण से नहीं होती। उदाहरण, किसी प्रोजेक्ट की असफलता को केवल एक कारण से जोड़ना गलत है। जब किसी गाड़ी दुर्घटना होती है तो हम केवल ड्राइवर को दोष देते हैं, लेकिन सड़क की स्थिति, मौसम या गाड़ी की स्थिति जैसे कारकों को भूल जाते हैं। सुझाव: हर घटना को एक व्यापक नजरिए से देखें। दोष देने से पहले सभी संभावित कारणों का विश्लेषण करें। 98। इंटेंशन ट्रीट। तेज ड्राइवर अक्सर सुरक्षित माने जाते हैं, जबकि यह समझने में गलती होती है। उनकी सतर्कता के कारण कम दुर्घटनाएं होती है, लेकिन असली समस्या उनकी तेज गति है। कर्ज वाली कंपनियां बिना कर्ज वाली कंपनियों की तुलना में अधिक मुनाफा कमा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कर्ज फायदेमंद है। तेज गाड़ी चलाने वाले दुर्घटनाओं से बचने के लिए अधिक सतर्क हो सकते हैं। उदाहरण, एक कंपनी जो जोखिम लेती है वह बड़ी कमाई कर सकती है, लेकिन यह जोखिम हमेशा सफलता की गारंटी नहीं देता। सुझाव: सतह के आंकड़ों पर न जाएं, गहराई में जाकर अध्ययन करें। केवल एक पहलू को देखकर निष्कर्ष न निकालें। 99। समाचार भ्रम, क्यों आपको खबरें नहीं पढ़नी चाहिए? समाचार हमारे दिमाग के लिए चीनी की तरह है, स्वादिष्ट, जल्दी पचने वाला, लेकिन दीर्घकालिक रूप से हानिकारक। समाचारों से हम तात्कालिक जानकारी तो लेते हैं, लेकिन गहराई में सोचने की क्षमता खो देते हैं। हमारी सोच घोटाले, चौंकाने वाली खबरों और तेज घटनाओं पर केंद्रित हो जाती है। उदाहरण, जो लोग खबरें कम पढ़ते हैं वे अधिक स्पष्ट सोच और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। समय का बेहतर उपयोग करने वाले लोग गहराई से अध्ययन करना पसंद करते हैं। सुझाव: केवल उपयोगी और प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान दें। खबरों पर अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि लंबी अवधि की योजना बनाएं। निष्कर्ष: इस पुस्तक में हमने मानव मनोविज्ञान, हमारे सोचने के तरीकों और निर्णय लेने में होने वाली सामान्य गलतियों को गहराई से समझा। हर अध्याय ने हमें दिखाया कि कैसे हमारी सोच में मौजूद पूर्वाग्रह बायस हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं। चाहे कंफर्मेशन बायस हो, जहां हम अपनी मान्यताओं को सही ठहराने के लिए सिर्फ वही तथ्यों को चुनते हैं, या चेरी पिकिंग की आदत, जहां हम अपने फायदे के लिए अधूरी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। हर सिद्धांत हमें खुद को समझने और सुधारने का मौका देता है। पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि असली ज्ञान तभी आता है जब हम व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं और एकल कारणों के भ्रम से बचते हैं। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि जागरूकता ही सुधार की पहली सीढ़ी है। जब आप अपनी सोच की सीमाओं को पहचानेंगे और उन पर काम करेंगे, तो आप न केवल बेहतर निर्णय लेंगे, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। इस किताब से आप जो भी सीखें उसे जीवन में अपनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। आगे बढ़ें, सपने देखें, मेहनत करें और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। दोस्तों, अगर आपको यह किताब और इससे जुड़े विचार पसंद आए हैं, तो हमारा YouTube चैनल ही आपके लिए सही जगह है। यहाँ हम किताबों की रोशनी से आपके जीवन को रोशन करने की कोशिश करते हैं। पहला, हम आपको हर हफ्ते नई और प्रेरणादायक किताबों का सार बताते हैं। दूसरा, हर वीडियो आपको जीवन में सफलता, पैसा और खुशी के नए आयाम सिखाने का प्रयास करता है। तीसरा, हमारे चैनल पर आपको सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन और लाइफ लेसन से जुड़ी गहराई से समझने योग्य बातें मिलेंगी। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बुक लैंप हिंदी का हिस्सा बने और हमारे साथ अपनी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दें। किताबें पढ़ें, सोच बदलें और अपना भविष्य खुद बनाएं। बुक लैंप हिंदी, जहां हर किताब एक नई सोच की शुरुआत है।